अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद ज़ुबैर MZ हेल्थ टेक्नीशियन से आज आपको आपके जो किए गए सवाल हैं उसका मैं जवाब दूंगा कि आपने जो मुझसे सवाल किए हैं, मुझसे पूछा गया है, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और वीडियो के लिए मैं अभी आपसे माफ़ी चाहता हूं कि मैं अभी थोड़ा सा आइसोलेशन की वजह जब निकल आया, अल्लाह का शुक्र है मेरी तबीयत बहुत बेहतर है अब और अल्लाह का करम है। बस ये कि थोड़ी सी कमज़ोरी रहती है, थोड़े चक्कर से आते हैं, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकता कंप्यूटर पे बैठ के। तो मैं जैसे ही बैठता हूँ तो मुझे चक्कर आने लग जाते हैं, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको, मैं कोई अच्छी वीडियो दे नहीं पा रहा हूँ। तो मैं आपको सवाल के जवाब ही दे दूँ। तो कुछ भाई के सवाल थे तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है कि इनाम रहमान भाई हैं, इन्होंने मुझसे कहा है डायबिटिक फूड ड्रेसिंग के बारे में। उन्होंने मुझसे पूछा था कि वाई कांट sedation बी इंड्यूस्ड सिंस इट्स अ पेनफुल प्रोसीजर, यानी कि ये एक बहुत तकलीफ दे प्रोसीजर है, आपने बगैर उसके sedation के कैसे इसको प्रोसीजर किया। तो भाई ये पेशेंट डायबिटिक होते हैं, डायबिटिक पेशेंट को कोई पेन होता नहीं, उनको महसूस नहीं होता, उनकी वो बॉडी वैसी एक सुन टाइप की हो जाती है। तो हम जब कोई डिप्राइवमेंट करते हैं ना, अगर कोई हमने कोई चीज़ बहुत निकालनी है, उसको काट के निकालना है, तो हम उसको सेडेशन देते हैं। एक सिंपल ड्रेसिंग के लिए हम इसको कोई सेडेशन नहीं देते, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको कोई पेन की तकलीफ का अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि वो सुन होते हैं, उनके बेली बॉडी सुन होती है। तो अगर इनको सेडेशन देनी पड़ती है ना, तो उसकी वजह ये होती है कि कोई हम डिप्राइवमेंट करने, कोई डेड टिश्यू हो गया है, कोई ख़राब अगर उनकी वो स्किन हो गई है, उसको हम इंसिजन देने के लिए, तो फिर या कोई बायोप्सी लेना चाह रहे हैं, हम उनको डीपली बायोप्सी का लेना चाह रहे हैं, तो ऊपर से तो हम बायोप्सी वैसे ही ले लेंगे इनकी, उनको पेन को महसूस भी नहीं होगा इनको। तो डीपली बायोप्सी लेने के लिए हम इसको सेडेशन देंगे थोड़ा बहुत, वो भी। तो ये वजह है कि हम इनको ड्रेसिंग के लिए सेडेशन नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल ड्रेसिंग होती है, हम दिखने में आपको ऐसा लग रहा है, मगर वो पेशेंट को उसको पता होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो देखो, आपने खुद देखा होगा कि लाइव मैंने आप ड्रेसिंग की, उनको कोई वो सेंसर नहीं किया मैंने, बिल्कुल जो डायरेक्ट कंटिन्यू चल रहा था वही मैंने किया, उनको कोई पेन नहीं हुआ, क्योंकि उनको पेन महसूस ही नहीं होता है, ठीक है। बस ये कि उनकी अगर शुगर कंट्रोल रहेगी तो उनका ज़ख्म सही होगा, ये एक ख्याल रखिएगा कि शुगर कंट्रोल रहेगी उनकी अगर, तो फिर ये है कि पेशेंट का वोंड जो होगा बेहतर होगा। वरना आप जितनी भी ट्रीटमेंट देते हैं, शुगर कंट्रोल नहीं है तो पेशेंट का ये क्लियर नहीं होगा वोंड, ठीक है ना। तो भाई आपको पता चल गया। इनाम रहमान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने सवाल किया। तो अब दूसरे भाई हमारे सनाउर रहमान भाई ने नेल के बारे में मुझसे पूछा है कि 8 दिन से सूजन नहीं है, साइडों में उनके नाखूनों के जो है ना सूजन रह गई है। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि ये नेल निकालते वक्त जिसने नेल निकाला होगा उसके साइडों से उन्होंने, हो सकता है कि नेल की जड़ छोड़ दी हो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने एक तो वर्किंग की होगी ज़्यादा, नेल निकालने के बाद इन्होंने चलना शुरू कर दिया होगा, बल्कि कम से कम 1 दिन रेस्ट करते हैं ताकि ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाए। उसके बाद थोड़ा कोशिश करते हैं कि मजबूरी में चलें, वरना ज़्यादातर रेस्ट बेहतर होता है इसके लिए, क्योंकि वो एक ज़ख्म होता है ना जहाँ पे पूरी बॉडी का असर उस पैर पे आ रहा होता है, ठीक है ना। अगर नेल पैर का निकला हुआ है इनका, तो पूरी बॉडी का असर इनका ना पैरों पे आ रहा होता है। तो फिर ये कि वोंड पहले ही होता है पेनफुल, तो तकलीफ दे होता है, तो उससे सूजन भी रहती है। एंटीबायोटिक इन्होंने हो सकता है ना ली हो, टाइम पे पूरी कोर्स नहीं किया हो। तो इनको मशवरा मैं ये देना चाह रहा हूँ कि देखिए, मैं मशवरा आपको देखे बगैर नहीं दे सकता, तो अपने ही किसी अच्छे डॉक्टर से एरिया के आप उनको दिखाएं, उनसे मशवरा लें। हो सकता है कि वो एंटीबायोटिक आपको शुरू करें। कुछ एंटीबायोटिक इसलिए शुरू करेंगे कि आपके ज़ख्म अभी बेहतर नहीं होगा, इन्फेक्शन हो गया होगा कोई आपको नेल निकाल देगा। तो मेरा मशवरा ये है कि सनाउर रहमान भाई, कि आप है ना किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं वहाँ पर, ताकि वो आपको डिसाइड करे कि कौन सी मेडिसिन आपके लिए बेहतर है। तो अब ये कि नेक्स्ट हमारे हैं बंगश जी भाई हैं। बंगश भाई ने बोला है कि मेरा भी यही इशू है, हफ्ता हुआ अब तक पट्टी लगाने की ज़रूरत है नहीं, यानी कि इनके नेल की जो है ना, ये नेल के बारे में पूछ रहे हैं कि मैं जो ड्रेसिंग कर रहा हूँ, अभी हफ्ता हो गया मैं ड्रेसिंग कर रहा हूँ। तो भाई मैंने आपको एक नेल ड्रेसिंग का भी मैंने आपको जिस पे आपने मैसेज किया है ना, नेल ड्रेसिंग मैंने सारा तरीका बताया था आपको, कि जब तक कि वो लेयर ना बन जाए, पट्टी उस वक्त तक करते हैं जब तक कि लेयर ना बन जाए, क्योंकि डस्ट उस पर ना, जो कच्चा जख्म होता है ना उसके ऊपर डस्ट लगती है, तो फिर वो इन्फेक्शन हो जाता है। जब एक लेयर बन जाती है ना, उसके बाद पट्टी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर रेडनेस ख़त्म हो गई, अगर उस पर कोई पायोडीन वायोडीन कुछ ना लगाएं, फिर अगर रेडनेस ख़त्म हो गई, अगर पायोडीन से वॉश कर सकते हैं, उसको रगड़े ना, पायोडीन लगाने के बाद उसको ड्राई करें, उसके बाद नॉर्मल स्लाइस से धो भी दें, ठीक है। उसके बाद आप ये कि पॉलीफेक्स की लेयर लगाएं, हल्की हल्की सी पॉलीफेक्स होती है स्किन ऑइंटमेंट, पॉलीफेक्स स्किन ऑइंटमेंट की लेयर लगाएं,
ताकि वो एक आपकी स्किन को थिक करेगा, ठीक है ना। वो थिक करेगा तो जल्दी आपका जख्म कवर होगा और बाहर निकले, चाहे जख्म लेयर बन गई हो कुछ भी हो, बाहर निकले तो उसको कवर करके रखें, क्योंकि बहुत ख़तरनाक जरासीम होते हैं जो ऐसे जो नुकसान पहुंचा देंगे आपकी स्किन को। तो वो अब ये कि कवर करके रखें तो अच्छा है। कि घर में बैठे रेस्ट करें तो फिर वो उसको ओपन कर दें और उसकी केयर अच्छी करें, ठीक है ना। तो चौथा सवाल था मेरे भाई का कि समीर पठान जी के नाम से इनकी आईडी है। समीर पठान भाई ने बोला था मुझे भी यही दिक्कत थी, मैंने ऑपरेशन करवाया था 4 महीने पहले, लेकिन अब तक फिर हो गया है दोबारा से, तो बहुत दर्द हो रहा है इनको, और प्लीज़ कोई परमानेंट ट्रीटमेंट बताएं, कोई जड़ से ख़त्म होने वाली। ये पूछ रहे हैं कौन एक पैरों के तलों में कौन हो जाते हैं जो किसी चप्पल की वजह से हो जाता है, किसी हार्ड इसकी जो नीचे तले का हिस्सा होता है वो हार्ड हो जाता है, तो फिर वो अंदर जो नरम गोश्त होता है उसमें जब चलते हैं ना, तो जब ये अंदर जब दबता है तो फिर वो अंदर से पेन करता है, बहुत तकलीफ दे होता है। भाई मैंने जिस वीडियो पे आपने मैसेज किया है ना मुझे, ये समीर पठान भाई, उसी वीडियो के अंदर मैंने आपको तरीके बताए थे किस तरह यानी कि आपने करना है, तो तरीका वही यूज़ करें। अब तरीका मैं आपको मैसेज में बता देता हूँ कि आपने समय पहले नीम गर्म पानी में पैर रखना है, ठीक है। नीम गर्म पानी में पैर रखने के बाद आपने फिर उसको अच्छी तरह से वॉश कर लें। नीम गर्म पानी में पैर रखने का मतलब ये होता है कि जो उसके कौन होते हैं ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो सब में पहले अगर आपका कौन बहुत हार्ड है उसके लिए आप अच्छी तरह से पाइडिन से वॉश करके उसको ड्राई करके उसको नॉर्मल से धो के अच्छी तरह से साफ़ सुथरा पैर करके, और ये मुख्तलिफ़ किस्म की वो एक आती हैं, मैं अब नाम बता देता हूँ आपको कि ड्यूड्रम टाइप की कोई चीज़ होती है, तो उसको काट के पीस लगा ले ताकि वो एक ड्यूड्रम एक खींच के नरम कर देता है आपकी वो जो हार्डनेस है उसको। तो जब वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, तो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने वो जब सॉफ्ट हो गया था बाहर उसकी वो जड़ निकलने लगी थी, तो मैंने उसको छांट दिया। मैंने उसको जड़ से काटा नहीं, उसको छांट दिया मैंने जड़ से, ताकि वो एक लेयर ख़त्म हो जाए, उसकी जो हार्डनेस ख़त्म होगी तो अंदर से वो पेन नहीं करेगा आपको फिर। तो जड़ से काटने के बाद ऊपर से उसको काटने के बाद लेवल कर दें। उसके बाद इसको नीम गर्म पानी में रोज़ाना सुबह शाम जो टाइम मिल जाए आपको नीम गर्म पानी में रखें, ताकि अंदर जो हार्ड है ना, अंदर से जो हार्ड है आपकी स्किन में जो नरम गोश्त में जो टकरा रही है वो कील, वो नीम गर्म पानी से सॉफ्ट हो जाएगी, फिर आपको पेन भी कम होगा। तो इससे फिर ये है कि आपका जड़ से बिल्कुल ही एंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि जो मैंने प्रोसीजर बताया उसमें मैंने आपको जो वीडियो बताया है उसी तरह से अमल करें उस पर, तो इंशाल्लाह जड़ से काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। मैं तो कहता हूँ कि जिसको अगर ये कौन हो गया है तो उसके लिए जड़ से कटाने का ये जगह ऐसी होती है कि अगर आपने एक दफ़ा इंसिजन दिलवा दी या डीपली गए तो उसके बाद सही होने में महीने 2 महीने लग जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। आजकल जेलें भी आ गई हैं इसको भरने के लिए, मगर इतनी तकलीफ क्यों करें जब एक नॉर्मल तरीके से आपका काम हो रहा है, तो उसको जड़ से काटने की ज़रूरत नहीं है। डीपली ना जाए, ऊपर से वो जो मैंने पट्टी बताई है, वो जो ड्रेसिंग बताई है उस तरह लगाएं, उसको 2-3 दिन लगाएं, 4 दिन लगाएं। मैंने 5 दिन 6 दिन शायद छोड़कर उसको रख दिया था, 2-3 दिन छोड़ के रख दिया था मैंने उस पट्टी को। उसके बाद फिर जब मैंने निकाला तो उसकी बिल्कुल हालत ऐसी हो गई थी, सॉफ्ट हो गया था बिल्कुल। मैंने उसको छाट दिया, फिर ऊपर से जो कील निकल रही थी, अंदरूनी कील जो थी उसको मैंने नीम गर्म पानी में कहा था कि इसको डीप करें, रोज़ाना डीप करें इसको। 2-3 दिन करेंगे तो उसको फिर ये कि आपको बेहतर महसूस होने लग जाएगा, और पेन भी नहीं होगा आपको, कोई इंसिजन भी नहीं होगा, तकलीफ भी नहीं होगी। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने मुझसे सवाल किए, और मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों को जवाब नहीं दे सका। तो ये है कि अब बहुत जल्द इंशाल्लाह दुआ करिएगा मेरे थोड़ा सा कमज़ोरी बेहतर हो, ताकि मैं कंप्यूटर में बैठ के आप लोगों के लिए अच्छी एडिटिंग करूँ और अच्छी मैं वीडियो बना कर दूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात का थोड़ा समझ आई होगी। अगर तो मेरे चैनल एम्स हेल्थ टेक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरी और मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहे, और मैसेज करके पूछते रहें मुझसे, ताकि मैं आपको और मज़ीद इस तरह बताता रहूँ। थैंक यू साहब।